तो आज हम लोग स्पेशल क्लास जो है लगने वाली है आप लोगों की, जिसका नाम है ट्रुथ एंड अहिंसा, जो कि लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आज का टॉपिक है ट्रुथ एंड अहिंसा, सत्य एवं अहिंसा। ये गांधी जी के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट एस्से है और इसका क्वेश्चन आंसर कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा, डिस्कस द थीम और एंड समरी ऑफ ट्रूथ एंड अहिंसा बाय महात्मा गांधी। कि आप महात्मा गांधी के द्वारा लिखित सत्य और अहिंसा का थीम बताइए या समरी बताइए। तो सबसे पहला जो स्टार आप देंगे या पहला स्टार्टिंग करेंगे, लिखेंगे एज वी नो दैट द ट्रूथ एंड अहिंसा अटेंड द स्पाइरल स्टेट्स इन इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ महात्मा गांधी। तो ट्रूथ एंड अहिंसा जो है ये एकदम बहुत ज़्यादा स्प्रीड और स्प्रेड फैल गया, स्प्रेड द स्टेटस इन इंडिया। तो यहाँ का स्टेंस स्पेशल स्टेटस मिला गांधी जी को। पहला लाइन में है, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट द ट्रूथ एंड अहिंसा अटेंड ए स्पेशल स्टेटस इन इंडिया एज वेल एज ऑल ओवर द वर्ल्ड विद महात्मा गांधी। सत्य और अहिंसा जो है एक स्पेशल स्टेटस को पाया गांधी जी के नेतृत्व में। गांधी जी के द्वारा जो ये बोली गई कि सत्य अहिंसा से हम लड़ेंगे, ये एक खास जो है पहचान दिलाई गांधी जी को भी और इंडिया को भी। दूसरा हम स्टार में लिखेंगे, इट हैज़ बिन रिटन बाय महात्मा गांधी। ये सत्य और अहिंसा जो चैप्टर है, ऐसे है, ये लिखी गई महात्मा गांधी के द्वारा। ही नॉट ओनली theorized on it but also he adopted non-violence as a philosophy and ideal way of life। इन्होंने न केवल थ्योराइज्ड किया सत्य अहिंसा को, बल्कि इन्होंने अपनाया भी नॉन वायलेंस को यानी अहिंसा को एज अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड आइडियल वे ऑफ लाइफ। कि आदर्श जीवन क्या है, तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही आदर्श जीवन है, ये गांधी जी ने अपनाया। तीसरा जो लिखेंगे वो है, ही मेड अस अंडरस्टैंड दैट द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इट नॉट बी वेपन ऑफ द वीक। इन्होंने यह एहसास दिलाया कि नॉन वायलेंस जो है, अहिंसा जो है, कमज़ोरों का हथियार नहीं है, ये बहुत मजबूत हथियार है। इट इज़ अ वेपन विच can tried by all, non-violent was not Gandhi's invention. He is however called the father of non-violent action to the level never before achieved। कि गांधी जी ने जो सत्य अहिंसा के द्वारा अपनाया वो ऐसे पहले कोई दूसरा नहीं अपना पाया था, इसलिए सत्य अहिंसा के जो जनक माने जाते हैं गांधी जी माने जाते हैं। गांधी जी को लोग सत्य और अहिंसा के पुजारी और जनक के रूप से जानते हैं। गांधी जी वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। बहुत बड़े समर्थक थे सत्य और अहिंसा के। ही हैड अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सत्य अहिंसा का इनके पास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। ट्रूथ और सत्य, अहिंसा और नॉन वायलेंस आर फाउंडेशन ऑफ गांधी जी फिलॉसफी। गांधी जी के फिलॉसफी का सबसे बड़ा फाउंडेशन रहा है सत्य और अहिंसा। इनका जीवन का प्रमुख जो है प्रस्तुत करने में, जीवन की जो प्रमुख अवधारणा रही है, कॉन्सेप्ट रहा है इनके, वो है सत्य अहिंसा, और इसके कारण इन्हें सम्मान मिला। द वर्ड नॉन वायलेंस इज द ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत टर्म अहिंसा। नॉन वायलेंट जो अंग्रेजी का शब्द है, ये संस्कृत के शब्द का ही ट्रांसलेशन है, जिसको हिंदी में हम संस्कृत में अहिंसा कहते हैं। ही स्टेटेड दैट, उन्होंने कहा कि इन दिस पोजीशन
फ्रॉम अहिंसा मीन्स अ फॉरेस्ट लार्जेस्ट लव एंड ग्रेटेस्ट चैरिटी। अहिंसा का मतलब है बहुत बड़ा समर्पण। ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने यह भी कहा कि अहिंसा बाइंड्स अस टू वन अनदर एंड ऑल्सो टू द गॉड। अहिंसा हमें मनुष्य को एक दूसरे के साथ बांधती है और ईश्वर के साथ कनेक्ट करती है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्य कम्स फ्रॉम द वर्ड सत्य विच मीन्स टू एग्जिस्ट। So the term Satya Gandhiji also means to say that which is not only existence गांधी जी जो वर्ड यूज किए सत्य, इसका मतलब होता है सत्य का मतलब अस्तित्व होता है, कि यह अस्तित्व की बात हो। और गांधी जी ने इसी संस्कृत के सत्य शब्द को ही उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा का मार्ग को अपनाया। गांधी जी सेड दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस द टू साइड ऑफ द सेम पॉइंट। एक ही कॉइन के, एक ही पॉइंट के दो पहलू हैं। ही सेड दैट देयर इज नथिंग बिसाइड द ट्रूथ, हेंस गॉड इज आइडेंटिफाइड विद द ट्रूथ। इवन ईश्वर भी सत्य के नाम से जाने जाते हैं। ये पढ़े होंगे ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कहते हैं सत्य के माध्यम से ईश्वर जाने जाते हैं, इसलिए उन्होंने भी सत्य अहिंसा के मार्ग को भी चुना। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, truth and non-violence constitute the kernel of the Gandhi philosophy. He said that truth stands for utility, reality. सत्य का मतलब है रियलिटी, वास्तविकता। According to गांधी जी के अनुसार, we do not mean the character of the proposition which either true or false by the truth. गांधी जी के अनुसार सच और गलत, झूठ और सच क्या है, ये करेक्टर पे डिसाइड नहीं होता है। कई बार जो सच है वो झूठ होता है, जो झूठ है वो सत्य होता है। एट फर्स्ट गांधी जी यूज टू से गॉड इज ट्रुथ। शुरू में कहते हैं गांधी जी कि भगवान सत्य है। लेटर ऑन ही कन्वेंटेड द ट्रूथ इज गॉड, और फिर कहते हैं सत्य ही भगवान है और भगवान ही सत्य है, यानी सत्यम शिवम सुंदरम। देयरफॉर ही एक्सप्लेन द टर्म सत्याग्रह फ्रॉम द वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू। सत्याग्रह appears to as a religious pursuit. It is rest on the religious belief that is one God behind everything. यह भी सत्य है कि हर चीज़ के पीछे एक ही वह सिवाय गॉड के अलावा और कुछ नहीं है। एक ही गॉड है जिसका अस्तित्व है और सत्य है। गांधी जी डिस्क्राइब द सत्याग्रह फेस अगेंस्ट वायलेंस, कि सत्याग्रह होगी अहिंसा से विरुद्ध, हिंसा से विरुद्ध में जाके हम लोग काम करेंगे। टायरनी, अत्याचार के विरुद्ध और अन्याय के विरुद्ध जाके देखेंगे। ऑल दिज इविल्स अराइजेज अकाउंट ऑफ द नेग्लेक्ट ऑफ ट्रुथ। ये सब हुआ है सच्चाई को नेग्लेक्ट करने से। हम सत्य के राह पे चलेंगे, गांधी जी ने कहा। इट इज़ ऑल परसुएसिव, ऑल कंप्रीहेंडिंग, और सब समझने योग्य था कि ये सब सत्य है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सभी सत्य है। इसलिए देयरफॉर गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि इफ़ वी स्टार्ट रेसिस्टिंग इविल विथ इविल, यदि हम बुराई को बुराई से काटने का कोशिश करने लगे तो बुराई बढ़ता चला जाएगा। वायलेंस विथ वायलेंस, यदि हम हिंसा का जवाब हिंसा दे दे तो यदि हिंसा और बढ़ जाएगा। इसलिए हमें हिंसा का जवाब अहिंसा से देना होगा। एंगर विथ एंगर से गुस्सा जवाब नहीं देना होगा। देन बी द एनी एडिंग फ्यूल टू द फायर, तब आग में घी डालने का काम होगा। यदि कोई गुस्सा है, गाली दे रहा है, तो हमें उसके साथ बड़ा प्यार से रहना है और सद्भावना के साथ बात करना है कि बोलिए क्या बात है। अहिंसा और नॉन वायलेंस इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ गांधीज फिलॉसफी। गांधी जी के फिलॉसफी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट था अहिंसा। मारपीट नहीं करना चाहते थे वो। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अहिंसा और नॉन वायलेंस एज अ पॉजिटिव मीनिंग, ऑल्सो इन पॉजिटिव सेंस नॉन वायलेंस मीन्स लव टुवर्ड्स ऑल।
सबके साथ प्यार के साथ सम्मान के साथ रहना ही अहिंसा है। ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के सब जो क्रिएचर है सब बराबर है और सबके साथ प्यार से रहें, किसी के साथ हिंसा ना करें, ये गांधी जी कॉन्सेप्ट था। अ पर्सन हु लव्स नॉन वायलेंस विल नेवर हार्म एनीवन, जो आदमी अहिंसा से प्यार करता है वो किसी का हानि नहीं पहुंचा सकता है। फिर वो कहते हैं गांधी जी बिलीव्ड दैट नॉन वायलेंस इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म इज नॉट रियलाइजेबल इन द प्रैक्टिस। नॉन वायलेंस को ऐसे प्रैक्टिस में लाए बिना नहीं सही किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया जिसमें कोई हिंसा नहीं, बैठ के बस आंदोलन किया। बट रिलेटिव नॉन वायलेंस कैन बी रियलाइज इन प्रैक्टिस। गांधी जी स्टेटेड दैट just as the perfect straight line as understood by the Euclid cannot be drawn, जैसे कि हम एकदम सीधा रेखा को ऊपर दोबारा सीधा रेखा जो है ड्रॉ नहीं कर सकते, उसी तरह सिमिलरली पार्टिक नॉन वायलेंस कैन नॉट बी अटेंड बट लिमिटेड नॉन वायलेंस कैन बी अटेंड। पूर्णतः तो सत्य अहिंसक नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश तो किया जा सकता है, आंशिक रूप से तो हम उसके पैरेलल जा सकते हैं। गांधी जी कहते हैं कि डिवाइन स्पार्क इज प्रेजेंट विद इन मैन, ईश्वर के अंदर, मनुष्य के अंदर ईश्वरीय शक्ति होती है। एंड वी मस्ट कंसिस्टेंटली एंडेवियर टू कीप अलाइव दैट डिवाइन स्पार्क, हम ईश्वरीय शक्ति को जिंदा रखना होगा। गांधी जी देयरफॉर regarded non-violence to be the law of our species, हम मनुष्य को प्रजाति का नियम है कि हमें अहिंसक होना चाहिए। But at the same time गांधी जी recognized the point that practice of total non-violence in our life as it is not possible, वो भी कहते हैं कि पूर्ण रूपेण जो है अहिंसक हो जाना संभव नहीं, लेकिन हम अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, कोशिश करेंगे कि मारपीट ना हो, खून खराबा ना हो। गांधी जी वेयर मैन कैन नॉट, कहते हैं कि रोट मैन कैन नॉट फॉर अ मोमेंट लिव विदाउट कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कमिटिंग आउटवर्ड वायलेंस, बिना वायलेंस का रह तो नहीं सकता, लेकिन कोशिश किया जा सकता है कि कम वायलेंस हो। दिस वायलेंस इज क्रिएटेड अगेंस्ट लाइफ, और ये जो वायलेंस है जीवन के विरुद्ध में ही होता है, हानि ही होता है वायलेंस से। गांधी जी बिलीव्ड दैट, गांधी जी को विश्वास है कि विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस, बिना प्रैक्टिस का ऑफ नॉन वायलेंस ट्रूथ कैन नॉट बी रियलाइज, सत्य को एहसास नहीं किया जा सकता। सत्य को तभी पहचाना जाएगा जब हम अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। गांधी जी इम्प्लॉयड अ क्यूरियस आर्गूमेंट टू एस्टेब्लिश द पॉइंट, बहुत ज़्यादा इस पे इस्टेब्लिश करने के लिए जो है कई तरह का तर्क दिए हैं कि हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि साफ तौर पे कि पूर्ण जो है रूपेण आदमी अहिंसक नहीं हो सकता। गांधी जी स्टेटेड दैट, कहते हैं कि गॉड एंड ट्रूथ आर आइडेंटिकल, भगवान और सत्य दोनों जो है एक ही पहलू के, एक ही थाली के दो लड्डू हैं। एट द सेम टाइम गांधी जी एक्सेप्टेड द पैंथेमिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड, पैंथिज्म का मतलब होता है पंथवादी, धर्मवाद, निरपेक्षता। ही argued that God prevails all beings and all beings are united by God or to act the unification of man by possible through the love or non-violence। ईश्वर ने सभी को बनाया है तो सभी को कैसे रहना चाहिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिल के रहना चाहिए। सो नॉन वायलेंस इज अल्टीमेटली द lamenting bond of the universe that has limited origin in God or truth। नॉन वायलेंस क्या है, तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि यह एक तरह का बॉन्ड है जो कि ईश्वर की ओरिजिन या अस्तित्व को दिखाता है। कंक्लूजन में गांधी जी कहते हैं, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर क्लोजली इंटरप्रिटेड या इंटर रिलेटेड, दे आर द सेम साइड ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सत्य और अहिंसा। और क्रूशियल अकाउंट ऑफ द गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस शोज दैट गांधी जी वाज नॉट
क्वाड, वो डरपोक नहीं थे, बल्कि द डीप रूटेड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट इन मैन, वो जानते थे कि आदमी जो है जागरूक करते हैं कि बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे, इसलिए वो हम लोगों से रिक्वेस्ट किए कि हमें अहिंसक होना चाहिए, मार्ग पर कैसा चलना ही है, सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। कंटेम्प्रोरी साइकोलॉजिस्ट का कहना है हाउ पॉइंटेड आउट दैट दिस इंस्टिक्ट प्लेज द मेजर रोल इन ह्यूमन मेंटल लाइफ। गांधी जी की ये निबंध जो है, ये बातें लोगों को बहुत समझ में आया कि हाँ, हमें नर्म रहना चाहिए और युद्ध झगड़ा नहीं करना चाहिए। गांधी डिड नॉट प्लेस द sufficient to it, but his account of non-violence seems to be more dependent on the reading on the religious text than on psychoanalysis conscious consideration। लोगों को कंसिडरेशन की बात करें तो लोगों ने धीरे धीरे इनको फॉलो किया और सत्य अहिंसा के मार्ग पर रहा, जिसके कारण आज़ादी मिली। दिस इज अ मेजर क्रिटिकल पॉइंट दैट मे बी रेज्ड अगेंस्ट द गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस। इट इज़ नॉन वायलेंस इज द एक्सप्रेशन। नॉन वायलेंस क्या है? एक तरह का एक्सप्रेशन है करा ऑफ द लाइफ इंस्टिंक्ट विद इन मैन, ऑफ वायलेंस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डेथ एग्जिस्ट इंस्टिंक्ट। और ये इसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि सत्य के मार्ग पे जो चलते हैं तो मूल रूप से जो है हमें एक डेथ तो मिलती है, सामान्य डेथ, लेकिन उस डेथ के साथ हमें अमरत्व मिलती है, यानी लोग हमें इमोर्टल के रूप से जानते हैं, मर के भी हम अमर हो जाते हैं। तो गांधीज फिलॉसफी ऑफ सत्य अहिंसा जो है एक तरह का निबंध है जिसमें गांधी जी मेनली ही फोकसेस ऑन द रीडर एंड जस्ट वांटेड टू से दैट कि रीडर से कि आपको विश्वास करना चाहिए सत्य अहिंसा में। सत्य और अहिंसा का मार्ग पवित्र मार्ग है, क्योंकि सत्य जो है, ईश्वर भी क्या है? सत्य है, और इसलिए भी हम सभी को भी सत्य के मार्ग पर रहना चाहिए और सत्य को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें अहिंसा से यानी नॉन वायलेंस से बचना चाहिए, क्योंकि आज तक किसी का भी हिंसा से किसी का भी जो है भला नहीं हुआ है। अहिंसा का मार्ग जो है सात्विक मार्ग है, पीसफुल मार्ग है, और जीवन का जो सार होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम अपने जीवन को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ले जाते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो एक तरह का निबंध था, एंड यू मे कॉल इट द फिलोसफिकल एसे है, इन विच ही फोकसेस ऑन द सत्य और अहिंसा, एंड ही जस्ट कन्विंस टू द रीडर टू अडॉप्ट द सत्य एंड अहिंसा टू देयर लाइफ, कि अपने जीवन में आप लोग भी सत्य और अहिंसा को फॉलो कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। थोड़ा सा ऑड टाइम 2 से 5 लग रहा है अभी फ़िलहाल, क्लास ऑफलाइन रहती तो अलग बात है, लेकिन एकदम ऐसी अजीब सा जो है नींद जैसा लग रहा है। तो देखते हैं हम, अभी छुट्टी का टाइम है तो शाम का कोशिश करेंगे कि 4 बजे से रख दे। अभी तो छुट्टी का टाइम ना, तो छुट्टी है तो 4 बजे से कोशिश करेंगे ताकि आराम से 4 बजे शाम में पढ़ाएंगे, ठीक है? इसका जेरॉक्स भेज देता हूँ मैं। हाँ, थोड़ा फास्ट भी हो गया था, लेकिन कोई थीम ही नहीं था। सेंट्रल थीम बस वही है कि वी शुड फोकस ऑन सत्य और अहिंसा, वी शुड बिलीव इन सत्य अहिंसा, हमें मारकाट खून खराबा नहीं करना चाहिए, वी शुड लिव अ पीसफुल लाइफ। गांधी जी जस्ट वांटेड टू से to the reader that we should live in peaceful life and believe in the satya and ahimsa. It means truth and non-violence, ठीक है? तो ये सिंपल सा थीम था, कोई खास भारी बातें नहीं थी, सामान्य थीम थी। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, और आप लोग व्हाट्सएप पे मेरे भेजे नहीं किसका कितना मार्क्स आया है। ओ, शुभम को अभी नहीं पता चला है। ये जो है हम लोग पढ़ रहे थे सत्य और अहिंसा बाय गांधी जी, सत्य और अहिंसा बाय गांधी जी पढ़ रहे थे, सत्य और अहिंसा बाय गांधी जी। ओके, अभी चाहते तो एक और पढ़ा सकते थे, लेकिन कल रखते, कल होली है ना, तो देखते हैं, बात करते हैं।